हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट आता है अपने इसी के अंदर आगे कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल। अब जैसा हमने पढ़ा है आपको पता है विधानसभा प्रथम सदन है। विधानसभा जो है वो लोकप्रिय सदन है। विधानसभा जो है उसे एक विधानसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। कैसा सदन कहते हैं? अस्थायी सदन। के विधानसभा एक अस्थायी सदन भी है। अब ध्यान देना, विधानसभा का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल सामान्यतः नॉर्मली कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। लेकिन समय पूर्व भी राज्यपाल द्वारा भंग किया जा सकता है। विधानसभा को समय पूर्व, समय से पहले भी, समय से पहले यानी कितना समय है? यहां 5 वर्ष है। 5 वर्ष सामान्यतः 5 साल होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग किया जा सकता है, विधानसभा को समाप्त किया जा सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल। कौन कर सकता है? राज्यपाल। इसीलिए तो मैंने आपको ऊपर क्या बताया, विधानसभा कैसा सदन है? अस्थायी, परमानेंट नहीं है, अस्थायी सदन है। कभी भी क्या हो सकता है? बर्खास्त हो सकता है, भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अब यहां पर ध्यान देना, कैसे भंग होता है, कैसे बर्खास्त होता है। क्योंकि देखो, सामान्यतः बात चलती है यहां पर विधानसभा में, बात आती है कि विधानसभा जो है ना, उसमें बहुमत का सिद्धांत काम करता है कि जिस दल को बहुमत मिलता है उसी की क्या बनती है? सरकार बनती है। बहुमत का सिद्धांत काम करता है, बहुमत की सरकार बनती है। क्लियर है? अब जब तक लोकसभा का मतलब बहुमत अंदर रहता है, सॉरी, विधानसभा के अंदर बहुमत रहता है सरकार का, सदन का, दल का, तब तक वो सरकार काम करता है। यहां पर देखो, हम बात कर रहा हूं विधानसभा की। विधानसभा जो है उसमें समय से पहले भी, मान लो मुख्यमंत्री होता है, आपको पता है विधानसभा के अंदर जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री राज्यपाल से कह करके अपने समय से पहले भी विधानसभा को क्या करवा सकता है? भंग करवा सकता है। कौन करवा सकता है? मुख्यमंत्री परमिशन, सिफारिश करता है राज्यपाल को, तो राज्यपाल समय से पहले भी विधानसभा को भंग कर सकता है। कभी भी, समय से पहले कभी भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है। इसीलिए विधानसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, अस्थायी है, कभी भी भंग किया जा सकता है। और वैसे कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। लेकिन 5 साल तक वो विधानसभा चलेगी, ये संभव नहीं है, ये फिक्स नहीं है। कह नहीं सकते कि 5 साल विधानसभा चलेगी। क्लियर है ना? क्योंकि राज्यपाल समय से पहले भी भंग कर सकता है। अब कब कर सकता है? जब मुख्यमंत्री राज्यपाल को ऐसा करने के लिए कहे। करवाता कौन है? मुख्यमंत्री। करता है राज्यपाल। अब ये देखो, राज्यपाल द्वारा भंग, लेकिन किसके कहने पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। सीएम होता है ना, राज्य का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्यपाल को ऐसा करने के लिए कहे तो समय से पहले भी उसे भंग किया जा सकता है। विधानसभा को जब भंग होती है ना, तो दोबारा क्या होते हैं? चुनाव होते हैं, इलेक्शन करवाए जाते हैं, नए इलेक्शन होते हैं। तो नए इलेक्शन के बाद में वापस नई विधानसभा का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो सामान्यतः कार्यकाल कितना है? 5 साल है, और समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। अस्थायी सदन है, परमानेंट नहीं है। फिर ध्यान देना, इसके अलावा भी जब आपातकाल, जब आपातकाल लागू हो, तो आपातकाल का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी। आपातकाल लगा हुआ हो जब देश के अंदर, तब
विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अब यहां पर ध्यान देना, सामान्यतः 5 साल है, लेकिन समय से पहले भंग हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी एक प्रावधान है, आपातकाल लागू हो, आपातकाल इमरजेंसी लगी हुई हो राज्य में, देश के अंदर। इमरजेंसी का मतलब जानते हो ना, आपातकाल। इससे पिछले वाला जो टॉपिक है ना आपका केंद्र सरकार वाला, उसमें राष्ट्रपति जो इसके बारे में बातें लिखी हुई है कि राष्ट्रपति जो है उसको 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति को कैसी शक्तियां हैं? आपातकाल वाली। 3 तरह के आपातकाल होते हैं। आपातकाल इमरजेंसी, देश के अंदर कभी भी जब संकट आता है, संकट की स्थिति आती है, तो ऐसे में देश में आपातकाल लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। कौन लगाता है? राष्ट्रपति। क्लियर है? तो यहां पर आपातकाल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के आपातकाल होते हैं? 3। देश पे मान लो पहला आपातकाल होता है अनुच्छेद 352, जिसके तहत अनुच्छेद 352 के तहत देश के अंदर हमारे पे या तो कोई आक्रमण कर दे, किसी देश के साथ हमारा क्या हो जाए? युद्ध हो जाए। क्लियर है? या देश के अंदर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए, देश के अंदर हमारी जो जनता है, लोग हैं, वो हथियार लेकर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर क्या होने लग जाए? दंगे होने लग जाए, लड़ने लग जाए, हथियार लेकर के जनता खुद आपस में देश के अंदर लड़ने लग जाए। तो ऐसी स्थिति में देश में आपातकाल लगाया जा सकता है, इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इमरजेंसी का मतलब है पूरी व्यवस्था जो है वो राष्ट्रपति के अधीन संचालित होती है। राष्ट्रपति शासन बोलते हैं कि वो शासन किसके तहत संचालित होता है? राष्ट्रपति के तहत संचालित होता है, क्योंकि इमरजेंसी उस संकट से निपटने के लिए लगाई जाती है। आपातकाल के भाई वो संकट आया, उस संकट का सामना करके उससे क्या किया जाए? निपटा जाए, उस संकट को दूर किया जाए, इसके लिए आपातकाल लगाया जाता है। पहला आपातकाल देश के ऊपर संकट आए तो लगाया जा सकता है। दूसरा अनुच्छेद 356, राज्य के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, एक राज्य की बात कर रहा हूं, कंपलसरी किसी भी राज्य के अंदर अनुच्छेद 356 के तहत अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे, राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगे कि किसी भी राज्य के अंदर जो शासन है, हमारे यहां पर जो सरकार आपको पता है चलती है ना, वो संविधान के अनुसार चलती है। कि सरकार किसके अनुसार संचालित हो? संविधान के अनुसार। सारा काम सरकार संविधान के अनुसार करे। संविधान के जो नियम है सरकार पर लागू होते हैं, सरकार उनको माने और शासन चलाए संविधान के अनुसार। और 356 के तहत अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि किसी भी राज्य के अंदर जो सरकार है राज्य की, वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही, किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। सरकार को संविधान के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं कर रही है संविधान के अनुसार सरकार काम, तो ऐसे में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में जिस राज्य में सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, उस राज्य में क्या कर सकता है? आपातकाल की घोषणा कर सकता है। उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्लियर है? अनुच्छेद 356 के तहत। क्लियर है दोस्तों? अनुच्छेद 356 दो हो गए। फिर तीसरा है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360, पहला अनुच्छेद 352 देश में आपातकाल, अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में आपातकाल। फिर अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, पैसे वाला आपातकाल। पैसे वाला, अब यहां पैसे वाला क्या है कि अगर मान लो देश के ऊपर पैसे का संकट आ जाए, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है ना, पैसे वाली पूरी अर्थव्यवस्था देश की, उस पर क्या है? खतरा है, उसके ऊपर क्या आया है? संकट आया है, देश के अंदर पैसे की कमी आ रही है, सरकार का खजाना खाली हो रहा है। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, पैसे वाला आपातकाल लगाया जा सकता है। कौन लगाता है? राष्ट्रपति। ये तीनों आपातकालीन शक्तियां हैं किसके पास? राष्ट्रपति के पास। क्लियर है? अब यहां पर मैंने बात की आपको आपातकाल की। आपातकाल का मतलब है अनुच्छेद, यहां पर मैं बात कर रहा हूं 352 की। पहले वाला जो आपातकाल है ना 352, देश के अंदर
युद्ध हो जाए, किसी देश के साथ कोई हमारे पे हमला कर दे, या देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह, जनता खुद विद्रोह कर दे, हथियार लेकर के लड़ने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। और आपातकाल लगा हुआ है, मान लीजिए देश के अंदर 352 के तहत क्या लगा हुआ है, आपातकाल लागू है। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में आपातकाल लगा हुआ है, तो आपको पता है आपातकाल के कारण चुनाव करवाने संभव नहीं होते, चुनाव नहीं हो सकते। आपातकाल इमरजेंसी लगी हुई है, संकट आया हुआ है, तो इलेक्शन कैसे होंगे? तो ऐसी स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितने साल होता है? वैसे 5 साल होता है सामान्यतः, लेकिन अगर इमरजेंसी आ जाए, आपातकाल लागू है देश के अंदर, तो ऐसी स्थिति में भाई उसका 5 साल खत्म होने वाला है किसी राज्य के अंदर विधानसभा का, और इधर भारत में क्या लगा हुआ है, आपातकाल लगा हुआ है, तो उसके कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके ऐसी स्थिति में कितना कर सकते हैं, 6 वर्ष, यानी एक वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। 5 से कितना कर सकते हैं, 6 वर्ष तक कर सकते हैं। कब? जब आपातकाल लगा हुआ हो। लेकिन आपातकाल मान लो लगा हुआ है, 1 साल बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपातकाल क्या हो गया, समाप्त हो गया, आपातकाल खत्म हो गया, तो आपातकाल समाप्ति पर कितने महीने, 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। 6 महीने से आगे उस राज्य में विधानसभा काम नहीं कर सकती। 6 महीने के अंदर अंदर क्या करवाने पड़ेंगे, चुनाव करवाने पड़ेंगे। कब? जब आपातकाल लागू नहीं हो, आपातकाल समाप्ति पर। आपातकाल जब लागू है तो 5 से बढ़ाकर कितना कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 साल बढ़ा सकते हैं, 6 साल कर सकते हैं। लेकिन आपातकाल समाप्ति के बाद किसी भी स्थिति में कितने महीने, 6 महीने से ज्यादा। आपातकाल लगा हुआ है तो 1 साल बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपातकाल समाप्त हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव करवाने जरूरी है। कितने महीने में चुनाव करवाने पड़ेंगे, 6 महीने के अंदर अंदर। आपातकाल समाप्ति के बाद समाप्त हो गया तो 6 महीने तक ही विधानसभा का कार्यकाल आगे जारी रह सकता है। कितने महीने, 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव करवाने पड़ेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो यह है विधानसभा का कार्यकाल। सामान्यतः 5 साल होता है, लेकिन राज्यपाल द्वारा समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। फिक्स कार्यकाल नहीं है, कभी भी राज्यपाल द्वारा समय से पहले मुख्यमंत्री की सलाह पर भंग किया जा सकता है। लेकिन एक और परिस्थिति है, मैंने आपको बताई कि आपातकाल लगा हुआ है देश के अंदर, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है। एक बार में कितने वर्ष, 1 वर्ष। क्लियर है दोस्तों? बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आपातकाल समाप्त हो जाए, क्लियर है, तो 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव करवाने पड़ेंगे। आपातकाल समाप्ति के बाद किसी भी परिस्थिति में 6 महीने से ज्यादा कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। आगे 6 महीने के अंदर अंदर नई विधानसभा के चुनाव करवाने पड़ेंगे। क्लियर है? तो यह है विधानसभा का क्या, कार्यकाल। अब बात करते हैं हम पदाधिकारी की, विधानसभा के पदाधिकारी। अब पदाधिकारी की बात करें तो विधानसभा के अंदर एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। 2 होते हैं, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। विधानसभा के अंदर एक होता है विधानसभा का अध्यक्ष, एक होता है विधानसभा का उपाध्यक्ष। 2 प्रमुख होते हैं विधानसभा के, 2 अधिकारी होते हैं। 2 अधिकारी मतलब प्रमुख होते हैं। क्लियर है? एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष। अब इनका निर्वाचन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, इनका निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अपने में से ही अब इसका निर्वाचन कैसे होता है कि इनको, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वो अपने में से, जो अपने निर्वाचित सदस्य हैं चुने हुए, उनमें से ही 2 व्यक्तियों को, एक को अध्यक्ष एक को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं, चुनते हैं। उनका निर्वाचन कौन करते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जैसे राजस्थान के अंदर देखो, हमें पता है राजस्थान में विधानसभा के कितने सदस्य संख्या है, 200। राजस्थान में जैसे 200 सीटें हैं विधानसभा की, तो राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए, चुनाव के अंदर 200 सदस्य चुने गए। अब वो 200 सदस्य मिलकर अपने में से 200 में से
एक अध्यक्ष बनाएंगे, एक को क्या बनाते हैं, उपाध्यक्ष बनाते हैं। 200 में से ही, बाहर का नहीं होगा, वहीं में से, उन्हीं में से एक बनता है अध्यक्ष, एक बनता है उपाध्यक्ष। क्लियर है दोस्तों? विधानसभा के चुने हुए सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष और एक को क्या चुनते हैं, उपाध्यक्ष चुनते हैं। क्लियर है? और इनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल के बराबर होता है। जितना विधानसभा का कार्यकाल होगा उतना ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल होगा। अब हमने पढ़ा विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष है, तो इनका भी कार्यकाल कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया। अब विधानसभा समय से पहले भंग हो गई तो इनका भी कार्यकाल क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर है ना? इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल के साथ साथ चलता है। जितना विधानसभा काम करेंगे उतने तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष काम करेंगे। क्लियर है? इनका चुनाव अपने में से ही करते हैं। कौन करते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अपने में से ही एक को अध्यक्ष बनाते हैं, एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं। इसके अलावा त्याग पत्र, इस्तीफा भी दे सकते हैं। ये दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन दिया तो इस्तीफा भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा, त्याग पत्र, ये समय से पहले भी अध्यक्ष बना दिया, किसी को उपाध्यक्ष बना दिया, तो ये पहले भी अपना खुद इच्छा से पद भी छोड़ सकते हैं, इस्तीफा भी दे सकते हैं। त्याग पत्र, इस्तीफा, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं। समझ आई ना? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे रहा है, त्याग पत्र देना है तो, और उपाध्यक्ष को देना है तो किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। क्लियर है दोस्तों? इसके अलावा ये वाली बात हो गई, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, अपने में से ही चुनते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है, समय से पहले दे सकता है। इसके अलावा पद से हटाना, इनको चुनते हैं ना, ये विधानसभा के सदस्य इन्हें चुनते हैं, तो विधानसभा के सदस्य इन्हें पद से हटा भी सकते हैं, समय से पहले पद से हटा भी सकते हैं। चुनते भी सदस्य विधानसभा के, तो विधानसभा के सदस्य अगर हटाना चाहे, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी को भी, अध्यक्ष को हटाना है, उपाध्यक्ष को हटाना है, तो समय से पहले भी हटा भी सकते हैं। कौन हटा सकते हैं? विधानसभा के सदस्य। समय से पहले भी हटाया भी जा सकता है, किनके द्वारा? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। लेकिन अब देखो, हटाने की शक्ति भी इन्हीं के पास, चुनते हैं वही हटाते हैं, विधानसभा के सदस्य ही चुनते हैं और उन्हें समय से पहले हटा भी सकते हैं। लेकिन हटाने के लिए 14 दिन पूर्व संबंधित को सूचना देना आवश्यक है। अब इसके लिए देखो, हटाने की शक्ति भी इन्हीं के पास है कि विधानसभा के सदस्य चुनते हैं तो हटा भी सकते हैं। अब हटाने के लिए वो बात है कि अगर किसी को हटाना है, मान लीजिए अध्यक्ष को हटाना है, मान लीजिए अध्यक्ष को हटाना है या उपाध्यक्ष को हटाना है, या तो अध्यक्ष को हटाना है या उपाध्यक्ष को हटाना है, किसी एक को हटा रहे हैं। क्लियर है? तो हटाने से पहले, हटाने का प्रस्ताव लाते हैं ना, कि हटाने के लिए प्रस्ताव लेकर के आए, फिर अंदर वोटिंग होती है, आपको पता है कि कौन कौन हटाना चाहता है, वोट दीजिए, कितने परसेंटेज हटाना चाहते हैं, ज्यादा हटाना चाहते हैं तो हटा देंगे। क्लियर है? बहुमत काम करता है ना, कि हटाने के लिए भी वही सदस्य है। अब जिसको हटाना है, मान लीजिए अध्यक्ष को हटाना है, क्लियर है, तो 14 दिन पूर्व संबंधित को, संबंधित मतलब अध्यक्ष, जिसको हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं, हटा रहे हैं, तो उसको 14 दिन पहले क्या देनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी, जानकारी देनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा कि हम आपको हटाने के का क्या लेकर के आ रहे हैं, प्रस्ताव ला रहे हैं, हम आपको हटा रहे हैं, हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं। इसके लिए उसको कितने दिन पहले बोलना पड़ेगा? 14 दिन पहले बोलना पड़ेगा। मान लीजिए अध्यक्ष को हटा रहे हैं, हटाने का प्रक्रिया है कि भाई हटा रहे हैं, अध्यक्ष को हटाना है, तो 14 दिन पहले अध्यक्ष को बोलना पड़ेगा। फिर वो 14 दिन बाद क्या लाया जा सकता है? प्रस्ताव लाया जा सकता है। अध्यक्ष को कितने दिन पहले बताना पड़ेगा? 14 दिन पहले। संबंधित को, चाहे तो उपाध्यक्ष को हटा रहे,
क्लियर है, पद से, तो उपाध्यक्ष को हटाने के 14 दिन पहले किसको बताना पड़ेगा, उपाध्यक्ष को बताना पड़ेगा कि हम आपको हटाने का प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, हम आपको हटाना चाहते हैं पद से। बनाया है, आपने गलत काम किया है या आप पसंद नहीं हो, कोई और बात है, क्लियर है, तो हम आपको हटा रहे हैं, इसके लिए 14 दिन पहले इनको बताना पड़ेगा, चाहे तो वो अध्यक्ष है चाहे उपाध्यक्ष है। 14 दिन पहले संबंधित को सूचना देनी क्या है, जरूरी है। 14 दिन पहले इनको सूचना देनी पड़ेगी, हम आपको हटाने का क्या लाने वाले हैं, प्रस्ताव। कितने दिन पहले इनको बोलना पड़ेगा, 14 दिन पहले, ताकि ये अपनी तैयारी कर ले। होता है ना कि भाई इनको भी तो बोलने का होता है कि भाई हमें हटा रहे हो तो क्यों हटा रहे हो, हमने ऐसा क्या किया है, तो 14 दिन पहले बोल देते, बोलने का होता है। तो 14 दिन में ये भी अपनी क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं ना क्यों हटा रहे हैं, ताकि अपने जो सदस्य है जिन्होंने चुना है उनसे बातचीत कर सके 14 दिन पहले। इसीलिए इनको 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है कि भाई हम आपको हटाने का क्या लाने वाले हैं, प्रस्ताव लाने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों। तो पदाधिकारी, एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अपने में से ही चुनते हैं, एक को अध्यक्ष एक को उपाध्यक्ष। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंप सकता है और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंप सकता है, समय से पहले भी। और विधानसभा के सदस्यों द्वारा इन्हें हटाया भी जा सकता है, समय से पहले हटाया भी जा सकता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को किसी को भी हटाया भी जा सकता है। विधानसभा के सदस्य समय से पहले हटा भी सकते हैं, किनको, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, लेकिन हटाने से पहले, हटाने का प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले संबंधित को, जिसे भी हटा रहे हैं, चाहे तो अध्यक्ष चाहे उपाध्यक्ष, उसको 14 दिन पहले क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपको हटाने का क्या लाने वाले हैं, प्रस्ताव लाने वाले हैं। क्लियर है, तो ये तभी उन्हें हटाया जा सकता है। और इनका सदस्यों का, पदाधिकारियों का कार्यकाल विधानसभा के साथ साथ चलता है, जितना विधानसभा काम करेंगे उतना ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष काम करेंगे सामान्यतः। क्लियर है दोस्तों। तो ये है पदाधिकारी। आपको पता है जैसे हमारे राजस्थान में 200 सीटें हैं ना, 200 सीटों के अंदर अभी जो हमारे राजस्थान के विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम आपने सुना भी होगा, सीपी जोशी। हमारी राजस्थान के विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, अभी कौन है, कांग्रेस के हैं सीपी जोशी, जो विधानसभा के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। क्लियर है दोस्तों। तो ये है विधानसभा के पदाधिकारी। विधानसभा के पदाधिकारी, एक होता है अध्यक्ष एक होता है उपाध्यक्ष। क्लियर है यहां तक दोस्तों। अब नेक्स्ट अपने आता है ये अध्यक्ष जो होता है ना, इसके अधिकार और कार्य क्या होते हैं। विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके क्या अधिकार होते हैं, क्या कार्य होते हैं, किसके, विधानसभा के अध्यक्ष के, क्या शक्तियां हैं उसकी, विधानसभा अध्यक्ष की, और वो क्या क्या काम करता है। कौन, विधानसभा का अध्यक्ष, क्या पावर है, क्या काम करता है, कौन, विधानसभा का अध्यक्ष। ये हम अब नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे दोस्तों। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।